अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है एक शोरश जो है वो चल रही है कि आइंदा पीटीआई की कोई ज़िंदगी नहीं रही, कोई पीटीआई के जो है पीटीआई ख़त्म हो गई है। पीटीआई के लोग जो है वो तितर बितर हो गए हैं और जो मौजूद है उन पर भी केस बना दिया जाएगा या किसी जो एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और ख़ान साहब की गिरफ़्तारी भी जो है वो नज़दीक है और इसी हवाले से तमाम तर न्यूज़ आपके सामने रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो है ये बात कह रहे हैं। और कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो है ट्वीट्स मुख्तलिफ आई है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर, टॉक शोज़ में ये बात हुई है। कामरान ख़ान साहब की तरफ से जो है कहा गया है कि अलविदा अलविदा इमरान ख़ान और पीटीआई अलविदा। इसी तरीके से गरीदा फारूकी साहिबा की तरफ से, हामिद मीर साहब की तरफ से, मुबशर लुकमान साहब की तरफ से और प्रो पीटीआई जो एंकर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो एंकर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई को जो है अभी दीवार से वो लग गई है और उसको जो है कोई फ्यूचर बाकी नहीं रहा। आईएसपीआर की बयान की हवाले से ये कहा गया है कि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है कि पीटीआई के किन किन अरकानों ने, हैंडलर्स ने, मास्टरमाइंड्स ने और काम जो वहाँ पर तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं उसके तमाम के ठोस सबूत हमारे पास मौजूद है। और उनके ख़िलाफ़ जो है मिलिट्री कोर्ट्स में भी और नेशनल कोर्ट्स में भी, दोनों में उस पर केस चलाए जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने मुल्क में तोड़ फोड़ की है, जना हाउस में, रेडियो पाकिस्तान में और जो कोर कमांडर हाउस में, जहाँ जहाँ पर ये मसले हुए हैं वहाँ पर जो है हमें मालूम है कि कौन कौन मौजूद था, कौन कौन उसको हैंडल कर रहा था, कौन कौन जो है उसको तरीक़ेकार बता रहे थे। और ये सब कुछ जो है प्री प्लान हुआ था और इसके जो मास्टरमाइंड हैं उससे लेकर अदना से अदना बंदा जो है उसको जो है हम केपर किरदार तक पहुंचाएंगे। और इसके बाद जो है किसी के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो है ख़ान साहब की गिरफ़्तारी होगी और इसी तरीके से बुशरा बेगम जो है उस पर भी कुछ केस जो है बनाए गए हैं जिसमें उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और उसको जो है अपने जो तमाम उसका किरदार है उस इस पार्टी के हवाले से और जादू टोने के हवाले से और सारे चीज़ों पर जो है उन पर फोकस किया गया है। तो उस हवाले से जो है तमाम ये चीज़ें जो है रखी गई है और तमाम सीनियर और तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट यही कह रहे हैं कि इमरान ख़ान और पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दिया गया है। इसमें ऐसी बातें हुई हैं कि तमाम कुछ ओहदेदारान जो बड़े मिनिस्टर्स हैं और ओहदों पर हैं उनके पास काफ़ी मालूमात थे जो वो भी लीक्स हुए हैं और इसके साथ साथ जो कमज़ोरियाँ थी वो भी इनको मालूम थी और उसी तरीके से जो है ये चीज़ जो है आगे बढ़ाया गया है। तो इस वजह से जो है पीटीआई के लोगों के लिए भी एक बड़ा दचका है और सियासतदानों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा दचका है कि पीटीआई जो है अब और जो है नहीं चल पाएगी और ये तमाम मसाइल जो है जिन लोगों ने पैदा किए हैं उन लोगों के लिए जेल की सलाखें हैं और जेल के सलाखों के सिवा उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर इन केसेस के पर नज़र दौड़ाया जाए तो जो केसेस बनाए गए हैं जिस हवाले से बनाए गए हैं तो इसमें 14 साल से लेकर उम्र के तक जो है सज़ा होती है और इसमें जो है तमाम लोगों पर जो है यही एलिगेशन लगाए गए हैं। इसमें जो है कुछ लोगों पर कत्ल के जो है इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं जिस वजह से यही लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दिया गया है
और अभी जो है इस वक्त जो है पीटीआई के साथ कोई मोजज़ा ही पीटीआई को बचा सकता है, वरना पीटीआई का जो है आखिरी सांसें जो है वो चल रही है। इसी हवाले से जो है जहांगीर तरीन साहब ने जो है अपनी पार्टी का जो है मीटिंग रखा है और अलीम ख़ान और तमाम जो CPTI से मुस्ताफ़ी हुए लोग भी उसमें मौजूद थे। इमरान इस्माइल था और जो ओन चौधरी था और लोग जो है उसमें मौजूद थे और इन लोगों ने जो है ये अज़म का अयादा किया है कि हम जो है अपनी इस पार्टी के साथ चलेंगे, जहांगीर तरीन के साथ चलेंगे और अपने मुल्क और अपने जो कारकुनान हैं जो बिखर गए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाएंगे और उसके साथ जो है मुल्क को चलाएंगे और ये पार्टी को हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। इस वर्कर्स ने जो है मेहनत किया है, यहाँ के लोगों ने जो है मेहनत किया है और पीटीआई को पहुँचाने, यहाँ तक पहुँचाने में जो है इन लोगों ने किरदार अदा किया है। अभी जो है इन पर सख्त वक्त आ गया है तो पीटीआई के तमाम ओहदेदारान जो हैं पीछे हट गए हैं और पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो जेलों में हैं, वो मुख्तलिफ़ केसेस का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप जो है अभी तक उसका नाम जो है वो नहीं रखा गया, मगर कुछ लोगों का ख़याल यही है कि पीटीआई हम ख़याल या पीटीआई के मुस्बत से कोई नाम जो है वो करीब तर रखा जाएगा और जो तमाम लोग हैं वो अपने परचम तले नीचे लाएंगे और इन पर जो है काम करेंगे। इसी हवाले से जो है और भी क़यासाराइयाँ पाई जा रही है, मगर वक्त ये साबित करेगा कि कौन कहा जाता है, किस हाल में होता है और पीटीआई के साथ होता क्या है। ये तमाम तर मालूमात इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।